नमस्कार साथियों एवं प्यारे बच्चों जो इस वीडियो को देखेंगे और सुन रहे हैं। मैं लीलाधर पाठक, सहायक शिक्षक, शासकीय प्राथमिक शाला शिवसागर मोहल्ला, ग्राम पंचायत धनगंवा, ध्रुवाकारी संकुल केंद्र, विकास खंड मस्तूरी, जिला बिलासपुर से मैं एक गणित का शिक्षक, जिसके अंतर्गत आज मैं आप लोगों के बीच कक्षा 5वीं के औसत पाठ पर चर्चा कर विस्तार से इस औसत के बारे में समझाने का आपको प्रयास कर रहा हूं। आशा करता हूं कि आप सभी इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे व समझेंगे। तो चलिए हम चर्चा शुरू करते हैं औसत पर। औसत एक हिंदी नाम, इसे अंग्रेजी में कहते हैं एवरेज। यदि हम सामान्य रूप से इसकी परिभाषा समझने का प्रयास करें तो औसत क्या है। औसत जो है उसकी गणना हम किसी भी वस्तु को आधार मानकर कापी, पुस्तक, पेन, कलम, दवा, रुपया, पैसा या कोई खाने पीने की वस्तुएं, चीज़ें, उत्पादन से संबंधित है, पेड़ पौधा है, आय व्यय, इन सारी जो भी हम अपने आसपास वातावरण में देखते हैं उन सब चीज़ का आकलन हम गणितीय तौर पर करके इस औसत से हम उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं आपको इसकी सटीक परिभाषा बता देना चाहूँगा कि औसत है क्या चीज़। औसत जो है वह एक समान अंतर वाला मान है। बहुत सारे यदि हमको आंकड़े दिए गए हैं, है ना, और उन आंकड़ों में यदि हमको समांतर मान ढूंढना है ना, बहुत सारे आंकड़े का मतलब हुआ जैसे कि गिनती में यदि हम देखें, संख्याएं जैसे होती है तो संख्याएं में गिनती है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6। तो ये सारे जो आंकड़े हमको दिख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, इन सभी आंकड़ों में से बीच का मान क्या आएगा, सटीक मान, औसत मान, उसी को कहते हैं परफेक्ट। फिक्स मान क्या है, फिक्स मान क्या आएगा। तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि किसी भी वस्तुओं के एक समान अंतर के मान को ज्ञात करना औसत कहलाता है। अब इस औसत को हम फिर से एक बार जानने का प्रयास करेंगे गणितीय भाषा में। औसत का मतलब हम कहेंगे तो सीधा मध्य का मान यानी कि बीच का मान। और उसके साथ साथ वो बीच के मान में सभी में समान अंतर हो, सभी में एक समान अंतर हो, उसे कहते हैं समांतर। माध्य, आगे चल करके इसे ही औसत को अगली बड़ी कक्षाओं में समांतर माध्य के नाम से जाना जाता है, जो कि रहता केवल औसत ही है। अब ये औसत को हम कैसे ज्ञात करते हैं, हमने क्या है औसत ये जानना, और इसके बाद हम जानेंगे कि औसत कैसे ज्ञात करते हैं। तो औसत के लिए हमको यदि ऐसे इस प्रकार के आंकड़े दे दिए, सब्जी है, फल है, दूध है, मिठाइयाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों के बारे में यदि हमको दे दिए रहेंगे तो हम को मौखिक रूप से कुछ 2 आंकड़े, 4 आंकड़े उनका ज्ञात कर सकते हैं। परंतु यदि आंकड़े बहुत ज़्यादा हो जाए तो कैसे ज्ञात करें। मान लो कि यदि राजू के पास में 5 रुपये है और मोनू के पास जो है वो 15 रुपये है, तो एक के पास कितना रुपये हो रहा है, राजू के पास 5 रुपये है और मोनू के पास 15 रुपये है। तो दोनों के बीच का जो समान अंतर मान होगा, उसी मान को हम क्या कहेंगे, औसत कहेंगे। समान अंतर मान मतलब जैसे राजू के पास 5 रुपये है, मोनू के पास 15 रुपये है, तो 5 से 15 के बीच की जो दूरी है, इस दूरी के अंदर में एक निश्चित फिक्स मान है, इसके मध्य में फिक्स मान है। वह मान क्या होगा, तो वह मान क्या हो सकता है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक हो सकते हैं। यानी 5 छोड़ो, 15 को छोड़ो, इनके बीच जितने भी मान होंगे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14 तक के जो वैल्यू है उनमें से कोई एक मान फिक्स, वह एक मान क्या रहेगा, फिक्स होगा वो एक मान, उसी मान फिक्स मान को ही हम क्या कहेंगे, औसत कहेंगे। जो फिक्स मान है उसी को औसत कहेंगे। तो सभी में एक समान, अर्थात ये सभी है, ये दोनों हैं, ये राजू का मान हो गया, ये मोनू का मान हो गया मान लो, तो इन दोनों के बीच एक समान अंतर कौन सा होगा, फिर से 6, 7, 8, 9, 10 कोई से एक होगा। तो कैसे होगा, तो भाई इसमें दोनों में से हम क्या कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, तो 15 और 5 हो गई, दोनों को हम जोड़ देंगे तो 15 और 5 हो गया 20। और चूंकि हमने 2 को जोड़ा है, यहाँ पे संख्या 5 और यहाँ पे 15, हमने 2 को ही जोड़ा, इसलिए यहाँ पर इसको हम 2 से भाग देंगे। क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे। तो सिंपल सी बात है बच्चों, 5वीं के बच्चे इस प्रकार से उनको निकाल देते हैं। 2 की पहाड़ा ऐसे पढ़े हैं कि 10 आए, तो 2 पंछे 10, इस प्रकार से ये उत्तर आता है। ये 20 है, सॉरी फिर से एक बार, जैसे ये हमने लिया 20 और इसको हम भाग देंगे 2 से, तो ये आएगा 2 एकम 2 और ये कट जाएंगे, है ना। और यहाँ पे हम ले लेंगे शून्य, क्योंकि शून्य जो है वो अलग से शून्य नहीं है, इसमें शामिल शून्य है, इसलिए 2 का पहाड़ा हमको शून्य के लिए पढ़ना पड़ेगा ही। तो ये हो जाएगा 2 शून्य शून्य, और यहाँ से हम इसको कंप्लीट करेंगे तो हमारा जो उत्तर आ रहा है वो कितना कहलाएगा, 10। या हम सीधा सीधा कर सकते हैं, 20 है तो 20 को भाग देंगे 2 से, तो 2 दाहम 20 यानी कि 10। अर्थात 2 संख्या दी है 5 और 15, तो इस 5 और 15 के मध्य में 10 एक ऐसा मान है, 5 और 15 के मध्य में 10 एक ऐसा मान है जो उसका समान अंतर बता रहा है दोनों का, अर्थात उसका मध्य मान बता रहा है। और इसी समान अंतर मान को ही कहते हैं औसत, दोनों के बीच का परफेक्ट मान हो। तो इस प्रकार कैसे ज्ञात कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जो हमें आंकड़ा दिया था 5, 15, 2, तो हमने तो जोड़ दिया, पर ऐसे ही बहुत सारे नंबर दे दिए, तो कैसे करेंगे, तो उन्हीं नंबरों को गणित की भाषा में कहते हैं, जो संख्याएं होती है उन्हीं को कहते हैं आंकड़ा। क्या कहते हैं, आंकड़ों का योग और पूरे का बटा कर देंगे उसकी कुल संख्या। किसकी कुल संख्या, तो आंकड़ों की कुल संख्या। तो कैसे हो जाएगा ये, मान लो हमको आंकड़े दिए रहेंगे, तो उन सारे आंकड़ों का यहाँ योग करेंगे, उन सभी आंकड़ों को जोड़ने के बाद हम जितने भी आंकड़ा दिए रहेंगे उसको काउंटिंग कर लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और जितना भी हमको मिलेगा उनसे हम उसको यहाँ से डिवाइड करेंगे। जैसे अभी हमने डिवाइड किया 20 को 2 से, और डिवाइड करने के बाद फिर जो भी उत्तर आएगा वही मान जो है वो क्या कहलाएगा, औसत कहलाता है। क्या कहलाता है, औसत। तो चलिए हम एक आपको प्रश्न बना के बताते हैं। एक प्रश्न ले लेते हैं, चलिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने एक प्रश्न लिया, उदाहरण के रूप में हम एक प्रश्न लेते हैं, है ना, कि सोहन के पास 6 गाय हैं जो क्रमशः 4, 6, 3, 5 और ले लेते हैं, मान लो 6 गाय हैं तो 6 अंक चाहिए हमको, 3, 8, 8, 6, 4, 10, 8, 18, 18, 6, मान लो 3 और आ गया, चलो 2 कर देते हैं, क्योंकि वो बोलोगे कि ये जो है वो डबल आ रहा है, डबल भी आ सकता है, कोई गाय 2 गाय 3 दे सकती हैं, है ना भाई। 5, 3, 8, 10, 10, 10 और 10, 20, और हम इसको एक और ले लेते हैं, मान लो हमने लिया 4, तो 4 जो है 4 ये जो क्रमशः है ना, 4, 6, 3, 5, 2, 4 लीटर दूध देती है, इतने दूध वो देती है। तो
बताइए सोहन की गायें औसतन कितनी दूध देती हैं। औसतन कितने दूध देती है। चलिए इस प्रश्न के माध्यम से हम उसकी परिभाषा और कैसे ज्ञात करें, सूत्र और फिर हल कर कैसे प्राप्त कर सकते हैं, जो हमने आपको इस रफ रूप में आपको बताए हैं, उनको बड़ा ध्यान से सुनिए। हम ज्ञात कर रहे हैं औसत के बारे में। मान लो कोई व्यक्ति है सोहन, अब उसके पास 6 गायें हैं। गाय की जगह में आपको और अन्य कोई भी वस्तु दी जा सकती है। वो जो गाय जो है क्रमशः 4, 6, 3, 5, 2, 4 मतलब क्रमशः माने पहली नंबर की गाय 4 लीटर, फिर दूसरी नंबर की गाय 6 लीटर, तीसरी गाय जो है 3 लीटर, और उसकी अन्य गाय चौथी नंबर की वो 5, और दूसरी उसके बाद जो 5वें नंबर की गाय है वो 2 लीटर, और उसके बाद जो 6वीं गाय है वो मान लो 4 लीटर का दूध देती है। इस प्रकार वो दूध दे रही है। तो उस स्थिति में उसके पास औसत कितनी हुई, क्योंकि 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है। तो भाई औसत का मतलब होता है एक फिक्स मान, सबका समांतर मान, दोनों तीनों चारों छयों अगर दिए तो उसका एक परफेक्ट मान होना चाहिए, उसको कहते हैं औसत। इसलिए प्रश्न में हमेशा आपको दिया रहेगा औसत ज्ञात करो, तो औसतन ज्ञात करो। ये शब्द को समायोजन करने के लिए औसतन ऐसा शब्द कहा गया है। वैसे आपको सीधा शब्दों में कहेंगे तो औसत ज्ञात कीजिए, यही कहा जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, गाय जो है कुल कितनी गाय हैं, देखिए हल इसका देख सकते हैं कैसे बनाएंगे, है ना। सोहन के पास कुल गाय की संख्या कितनी है, तो कुल गाय है बराबर 6। ये हो गई गाय की संख्या, 6 क्या हो गई, गाय की ये हो गई संख्या। और उसके गाय जो है वो कितने लीटर दूध देती है ना। तो वो क्या हो जाएगा, आंकड़े हो जाएंगे, अर्थात दूध देने वाली गाय के लीटर में आंकड़े, है ना। दूध देती है कितनी देती है भाई, तो 4 है, 6 है, 3 है, 5 है, 2 है और 4। इस प्रकार आंकड़ों को लिख सकते हैं। तो अब औसत ज्ञात करेंगे, तो सीधा हम यहाँ पर औसत का जो सूत्र है ना, जो हमने आपको ऊपर में बताया है, देखिए औसत बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की कुल संख्या। तो आंकड़ों की संख्या यहाँ पर हम सूत्र को लिख सकते हैं स्पष्ट रूप से। पहले सूत्र को लिखेंगे और सूत्र को लिखने के बाद में ही हम उसके मान को रखेंगे। तो चलिए सूत्र समझिए, हमने लिखा है, ये आपका ये सूत्र है। इस सूत्र को हमको यहाँ पर जस्ट है वैसे लिखना है, और जस्ट उसके नीचे में जैसे आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ ये अब इस स्थान पर हमको मानों को रखना है, क्योंकि यहाँ पर मान नहीं था, माना कि चल रहे थे। अब यहाँ पर हमारे पास मान फिक्स है 6, 4, 3, 5, 2, उस उठा करके उसको अलग से लिख देंगे, 4, 6, 3, 5, 2, 4। तो चलिए इन मानों को हम लिखते हैं 4, धन 6, धन 3, धन 5, धन 2, धन 4। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम जो है वो आंकड़ों का क्या कहा गया है, योग। तो योग का मतलब होता है जोड़ना। तो सभी आंकड़ों को हम जोड़ते जाएंगे, 4, 6, 3, 5, 2, 4, इन सब को जोड़ेंगे। लेकिन अब क्यों बटा का चिन्ह है जो भाग का चिन्ह को बताता है, इसको हम देखेंगे। तो इसके लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, कुल संख्या, यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे 6। अब चलिए इन सबको हम जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा भाई, 4 और 6 10, मौखिक जोड़ सकते हैं या फिर आप उसको लिस्टिंग कर लीजिए, है ना। जैसे ये हमने अभी बताया कि 5 है और ये 15 है, तो उसके नीचे ऐसे करके भी आप ऐसे क्रम से जोड़ सकते हो। और यदि सिंगल है नंबर जो है इकाई में है, तो इकाई के आंकड़ों को हम सरलता से जोड़ सकते हैं। तो 4 और 6 10, 10 3 13, 13 और 5 18, 18 और 2 20, है ना, 20 और 4 24, 4 और 2 फिर से एक बार जोड़ सकते हैं, 24 आया या नहीं ध्यान में, यहाँ से जोड़ लीजिए, या 24 आया ध्यान रखेंगे, फिर इधर से भी जोड़े तो 24 आना चाहिए। ये केवल आपके गणना करने के लिए कि आपने सही जोड़ा है कि नहीं। 4 2 6, 6 5 11, 11 और 3 14, 14 और 6 20, 20 और 4 24। तो ये हमको प्राप्त होता है 24 और नीचे में है 6। अब इस प्रक्रिया को आप यहाँ से रफ कार्य के रूप में आप फिर से हल कर दीजिए। जैसे हमको मान मिला है 24 जोड़ने पर, और टोटल संख्या 6 है, इससे हमको भाग देना है ना। और यहाँ से हम सारी चीज़ें सीख रहे हैं, जोड़ने की प्रक्रिया सीख रहे हैं, भाग देने की भी प्रक्रिया सीख रहे हैं, और हम काम वही कर रहे हैं, केवल जोड़ने का कार्य और भाग देने का कार्य। नाम नया आया है
टॉपिक जो है औसत, तो औसत के बारे में हमको जानना है कि औसत है क्या चीज़। बाकी जो कार्य है वो हमारी सामान्य संक्रिया है कि जोड़ना है, जोड़ने के बाद में हमको भाग देना है। तो चलिए 6 का पहाड़ा ऐसे पढ़ें कि 24 आना चाहिए, तो 6 चौक 24। इस प्रकार से हमारा जो उत्तर आया वो कितना आया, 4। तो यहाँ पर हम उसको कटिंग करके भी लिख सकते हैं या फिर इसे नीचे में हम लिख देंगे 6 चौक 24। तो औसत ये हो गया। नीचे लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः सोहन की गाय औसतन कितना दूध देती है, 4 लीटर दूध देती है। औसतन कितने लीटर दूध देती है, 4 लीटर दूध देती है। इसको हमको शब्दों में पूर्ण रूप से लिखना ही है बच्चों, ध्यान देंगे। सूत्र को भी लिखना अनिवार्य है ना। और अतः करके जैसे हम यहाँ पर लिखेंगे अतः सोहन की गाय औसतन 4 लीटर दूध देती है। इस प्रकार से हमको बनाना रहेगा। तो कोई भी आंकड़ा आपको दिए रहेंगे, इसमें ध्यान से देखिए, है ना। सोहन नाम है, उसमें कुल गाय दे दी। अगर कुल संख्या हमको नहीं दिया है तो भी हम कह सकते हैं सोहन के पास जो गाय हैं वो 4, 6, 3, 5। तो इन आंकड़ों को भी गिनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये आंकड़ा अलग अलग है, सुनिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 जो है वो टोटली संख्या है। तो इस संख्या को भी गिन करके हम यहाँ पर उनके मान को रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर फिक्स दे दिया है 6, तब तो हमने 6 मान लिया। नहीं दिया रहता तो भी हम कहते हैं कि कुल आंकड़ों की संख्या यहाँ पर कितनी है, 6 है। और अलग अलग संख्या को जोड़ करके ऐसा बताया जा सकता है। तो इस प्रकार से है। चलिए, अगर वीडियो आपको कंफ्यूज लगा होगा तो अगली बार हम इसको और अच्छे से आपको बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, थैंक यू।